हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश चैप्टर पैकिंग को। ये 7th चैप्टर है क्लास 9th की इंग्लिश बी हाइव बुक का। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, ये इस चैप्टर का नाम है पैकिंग। ये जो चैप्टर है ये जेरोम की एक नॉवल है, 3 Men in a Boat। बहुत बड़ी नॉवल है, उसका एक पार्ट है ये एक। ठीक है, इस लेसन में क्या कर रहे हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज, हैरिस और जेरोम। ये तीनों अपनी बोटिंग ट्रिप पे जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और काफ़ी ह्यूमरस, काफ़ी मजाकिया, काफ़ी फनी इंसिडेंट्स होते हैं जब ये पैकिंग कर रहे होते हैं। तो नरेटर सबसे पहले क्या कहता है, देखिए नरेटर बच्चों किसको कहते हैं, जो हमें कहानी सुना रहा है उसको हम नरेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो नरेटर यहाँ पे राइटर खुद ही नरेटर है, जेरोम जिसका नाम है। ठीक है, आई सेड आइड पैक, मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि पैकिंग मैं करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग करने की एबिलिटीज पे गर्व है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मुझे लगता है पैकिंग एक ऐसी कला है जिसके बारे में मुझे इस दुनिया में किसी भी लिविंग बंदे से ज्यादा नॉलेज है, यानी मैं पैकिंग में एक्सपर्ट हूं, वो ये कहना चाहता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। कई बार मैं खुद पे ही यकीन नहीं कर पाता, इस बात पे यकीन नहीं कर पाता कि मेरे अंदर सिर्फ पैकिंग की ही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी एबिलिटीज हैं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। यानी वो खुद को जो है खुद की तारीफ कर रहा है, सेल्फ मोटिवेट हो रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना बोलते हैं हम जिसको, वो कर रहा है वो। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। मैंने इम्प्रेस करने के लिए या जॉर्ज और हैरिस को कहा कि तुम पैकिंग का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस एंड दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जैसे ही मैंने उनको कहा कि पैकिंग मैं कर लूंगा, ऐसे लग रहा था कि वो पहले से रेडी थे। ठीक है, और वो मेरी बात एक झटके में तुरंत मान गए। एंड देयर वाज समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात मानी उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो वियर्ड सा था, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज सा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो दोनों दोस्त यही चाह रहे थे कि कोई पैकिंग का जिम्मा ले ले। जब नरेटर ने कहा, जब जेरोम ने कहा कि पैकिंग मैं कर लूंगा, तो बिना देर लगाए वो जाके आराम से बैठ गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरी कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। जॉर्ज जो है वो इजी चेयर के ऊपर फैल गया। स्प्रेड ओवर का मतलब आराम से इजी चेयर के ऊपर, जो बड़ी चेयर होती है उसके ऊपर बैठ गया आराम से। और हैरिस ने अपने पैर टेबल के ऊपर रख लिए। ठीक है, तो यानी वो दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे जहां भी वो चाहते थे वो बैठ गए। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंटेड, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। असल में मेरा मकसद क्या था, असल में मैं क्या चाहता था, आई शुड बॉस द जॉब एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अराउंड अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। मैं तो ये चाहता था कि मैं उन दोनों के बॉस की तरह काम करूं, उनको बताता रहूं, जॉर्ज तू ये कर, हैरिस तू ये कर। ठीक है, और वो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे काम करें। मैं तो ये चाहता था, इसलिए कहा था कि चलो पैकिंग का जिम्मा मैं ले लेता हूं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही जेरोम ने कहा कि पैकिंग का जिम्मा मैं ले लेता हूं, वो दोनों जाके आराम से बैठ गए। ठीक है, जेरोम तो चाहता था कि मैं इनके ऊपर बॉस करूंगा, मैं इनको बुली करूंगा, मैं इनसे काम करवाऊंगा, कह कह के काम भी करवाऊंगा और डांट भी लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वो जाके आराम से बैठ गए। तेरा जिम्मा तू संभाल ले, अपने आप अपने तरीके से कर ले पैकिंग। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम। देखिए यहाँ पे इन लाइनों में क्या कह रहा है कि मैं उन्हें बार बार साइड में पुश करता। ठीक है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं करके दिखाता हूं। देयर यू आर सिंपल इनफ, अरे ये देखो ऐसे किया जाता है, इतना सिंपल सा काम भी नहीं हो रहा तुमसे। इस तरह की बातें कहता मैं उनको पैकिंग करवाते वक्त। दे आर टेकिंग इट इन द वे, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऑफर को लिया, दे डिड इरिटेट मी, उन्होंने मुझे इरिटेट कर दिया, उनके बिहेवियर ने मुझे चिढ़ा दिया। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। सबसे ज्यादा मुझे जो चीज इरिटेट करती है, चिढ़ाती है, वो ये चीज है कि मेरे आसपास के लोग खाली बैठे हों और मैं मेहनत कर रहा हूं। इस चीज से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक बार एक आदमी के साथ रहता था जो मुझे इसी तरीके से पागल बनाया करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। ठीक है, वो मुझे बाय द आवर टुगेदर का मतलब घंटों तक
कई घंटों तक लगातार वो सोफा के ऊपर पसरा रहता और मुझे काम करते हुए देखता रहता था और मैं उस आदमी से बहुत इरिटेट हुआ करता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मैसिंग अबाउट। वो कहता था कि जब तुम चीज़ें खराब करते हो, वो जो आदमी था जो नरेटर के साथ रहता था, जेरोम के साथ रहता था, वो क्या कहता था कि जेरोम जब तुम इधर उधर मैसिंग करते हो, मैसिंग का मतलब चीज़ें खराब करते हो, ठीक है, चीज़ें गिराते हो, फोड़ते हो, तोड़ते हो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है तुमको ऐसा करते हुए देख के। नो आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खाली नहीं बैठ सकता, अकेला नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। दूसरे आदमी को गुलामों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपर इंटेंड एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। असल में मैं चाहता हूं, नरेटर क्या कह रहा है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि दूसरों को काम करता हुआ देखूं, ठीक है, दूसरों से गुलामों की तरह, नौकरों की तरह काम करवाऊं और खुद बैठा रहूं। नहीं, मैं जब भी मैं किसी को काम करते हुए देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। सुपर इंटेंड का मतलब मैं सुपरवाइज करता हूं, उनको ऑर्डर्स देता हूं कि काम कैसे किया जाए, और मेरे हाथ मेरे पॉकेट्स में डाल के इधर उधर घूमता रहता हूं सुपरवाइजर की तरह, बॉस की तरह। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और साथ वाले को ये बताता हूं कि ये काम कैसे करना है। ये मेरी आदत है बॉस करने की। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। मैं इतना ही एनर्जेटिक नेचर का आदमी हूं। देखिए ये थोड़ा सा ह्यूमरस लहजा, मजाकिया लहजा यहाँ पे यूज कर रहा है। अरे मुझसे नहीं देखा जाता दूसरों को काम करते हुए और खुद खाली बैठा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, उनको सुपरवाइज करता हूं, ठीक है, उनको बताता हूं कि काम कैसे करना है और अपने हाथ पॉकेट में डाल के घूमता रहता हूं। आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट का मतलब ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी आदत है शुरू से ही। However, I did not say anything but started the packing. लेकिन जॉर्ज और हैरिस को मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, जब वो टेबल और चेयर के ऊपर जाके पसर गए तो मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। जितना मैंने सोचा था ये काम उससे कहीं ज़्यादा देर का काम था, काफ़ी देर का काम था ये। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। आखिरकार लेकिन मैंने बैग को पैक कर ही लिया, ठीक है, और उसके ऊपर बैठ के फिर उसको स्ट्रैप किया, उसको बंद कर दिया, उसकी जो बेल्ट थी वो बंद कर दी, ठीक है। अब ये बैग के ऊपर क्यों बैठा, क्योंकि बैग के अंदर सामान इतना ज़्यादा था कि सिर्फ हाथों से उसको बंद नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहले इसने अपने उस बैग के ऊपर बैठा, ये वजन डाला, बैग पूरा बंद होने की कंडीशन में आ गया, फिर उसने बैग को स्ट्रैप किया, बंद किया। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस कहता है अरे तुमने बूट्स तो अंदर रखे ही नहीं, ठीक है। अब देखो हैरिस भी क्या कर रहा है, जानबूझ के जेरोम के मजे ले रहा है। वो क्या कह रहा है, वो ये बात तब भी कह सकता था जब वो बैग बंद नहीं किया था उसने, लेकिन जानबूझ के मजे लेने के लिए, तंग करने के लिए हैरिस ने ये बात तब कही जब जेरोम ने बैग बंद कर लिया था, और बंद करने में भी उसको बड़ी परेशानी हुई। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। जब मैंने आसपास देखा तो देखा कि मैंने बूट्स तो पैक किए ही नहीं थे। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस। हैरिस ऐसा ही है। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। वो तब, उसने तब कुछ नहीं कहा जब मैं बैग बंद कर रहा था, बैग को स्ट्रैप कर रहा था, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैं बैग को बंद कर रहा, तब उसने कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज इस वाक्य पे हंस रहा था। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ दीज। और ये जो लाफ थी, ये जो हंसी थी जॉर्ज की, मुझे बड़ी सेंसलेस और बड़ी इरिटेटिंग लग रही थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। वो मुझे बहुत पागल कर रहे थे, मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, ठीक है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने बैग खोला, बूट्स को अंदर डाला, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जब मैं बैग को बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। मेरे दिमाग में एक बड़ा ही खराब, बड़ा ही दहला देने वाला विचार आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं कहीं पैकिंग करता हूँ, कहीं जाने वाला होता हूँ, तो मुझे, मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि टूथब्रश पैक किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। एक टूथब्रश बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम लगता है मुझे। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे डराती है, सपनों में भी डराती है जब मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, और मेरी लाइफ को बहुत मिजरी बना देती है, बहुत बहुत बेकार बना देती है। टूथब्रश एक छोटी सी आइटम है लेकिन बड़ा परेशान रहता है, खासकर ट्रेवलिंग और पैकिंग के टाइम पे नरेटर टूथब्रश से। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। ठीक है, मेरे सपने में क्या आता है, ठीक है, जब मैं ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग से पहले जब मैं सपना ले रहा होता हूं, तो मेरे सपने में आता है कि मैंने उसकी पैकिंग करी ही नहीं। किसकी? टूथपेस्ट की।
फिर सुबह में कोल्ड परस्पिरेशन, सुबह सुबह ठंड में, ठीक है, सुबह सुबह ठंड में मतलब मैं घबराते हुए, कोल्ड परस्पिरेशन का मतलब घबराहट में, टूथब्रश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे तो परस्पिरेशन पसीने को बोलते हैं, यहाँ कोल्ड परस्पिरेशन इंक्लूड करता, इंडिकेट करता है कि वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, कहीं मैंने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है, सोच रहा था, चिंता में था वो। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, मैं सुबह उठ के सबसे पहले बेड से उठता हूँ और उसकी खोज करता हूँ टूथब्रश की। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह मैं उसको, कई बार मुझसे गलती हो जाती है कि मैं टूथब्रश को, ट्रैवलिंग करनी होती है ना जब मुझे, तो मुझे सुबह भी टूथब्रश करना होगा जिस दिन निकलना होगा ट्रिप के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही टूथब्रश को पैक कर देता हूँ बैग के अंदर, और सुबह उठ के जब मुझे ट्रिप के लिए निकलना होता है, ब्रश करना होता है, नहाना होता है, तब मैं सोचता हूँ अरे ब्रश तो तूने अंदर पैक कर दिया, तो किस चीज़ से ब्रश करेगा, एंड हैव टू अनपैक इट अगेन टू गेट इट, और फिर मुझे दोबारा उसकी अनपैकिंग करनी होती है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और लास्ट से सबसे लास्ट में चीज़ मैं यही निकालता हूँ। देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं अपना बैग बंद कर देता हूँ और टूथब्रश भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और जब बिल्कुल मेरी ट्रेन या बस या कार छूटने वाली होती है, तब मुझे याद आता है वो टूथब्रश तो ऊपर ही रह गया, तूने दोबारा निकाला था सामान में से, वापिस तो डाला ही नहीं। तब लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आता है और फिर मैं उसको लास्ट मोमेंट पे उसको ऊपर लेने भागता हूँ। एंड कैरी इट टू रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचिफ, और अक्सर मैं उस टूथब्रश को अपने रुमाल में पकड़े हुए, रुमाल में बांध के, रुमाल में पकड़े हुए स्टेशन की तरफ ऐसे ही भागता हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पे भाई, टूथपेस्ट पेस्ट, देखिए ये काफी फनी सा इंसिडेंट ये बता रहा है कि मेरे सपनों में भी क्या आता है, मेरे सपनों में भी ये चीज आती है, या हो सकता है नरेटर के साथ ऐसा कभी हुआ भी हो कि मैं पहले तो मैं क्या करता हूँ कि टूथब्रश को पैक कर लेता हूँ सामान में, फिर अगले दिन जब मुझे निकलना होता है और सुबह ब्रश करना होता है निकलने से पहले, तब मुझे याद आता है अरे तूने ब्रश तो अंदर डाल दिया, कैसे करेगा, ब्रश कैसे करेगा। तो फिर मैं दोबारा सामान को खोलता हूँ, ब्रश निकालता हूँ, सामान को दोबारा पैक कर देता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ और ब्रश को बाहर ही भूल जाता हूँ। फिर सुबह जब मेरा निकलने का टाइम होता है, लास्ट टाइम पे मुझे याद आता है अरे टूथब्रश तो तू ऊपर ही रह भूल गया, वो तो तूने दोबारा पैक किया ही नहीं। फिर मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब ट्रेन छूटने वाली होती है, मैं भागता भागता ऊपर जाता हूँ, रुमाल में बांध के, रुमाल में रख के, टूथब्रश को लेके रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ता हूँ। ऐसी मेरी आदत है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे हर मोर्टल चीज, यहाँ पे मोर्टल चीज किसको कह रहा है, जितने भी सामान थे ना, जितने भी सामान थे उनको मोर्टल क्यों कह रहा है। मोर्टल का मतलब वो होता है जो मर सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है, नष्ट हो सकता है जो। तो इन चीजों को मोर्टल कहने का मतलब ये है कि जब वो पैकिंग करते हैं तो बहुत सी चीजों को मतलब खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत सी चीजों को, तो मेटाफोरिकली यूज किया गया है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ, मैं बैग में से हर एक चीज दोबारा निकालता हूँ। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, मैंने रमेज्ड का मतलब उन चीजों को इधर उधर बिखराने लगा मैं, ठीक है, जैसे कोई आफत आ गई हो, कोई मुसीबत आ गई हो, हर चीज में देखने लगा, ढूंढने लगा, क्या चीज ढूंढ रहा था वो, अपना ब्रश ढूंढ रहा था। दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, और मैंने सामान को ऐसा बना दिया कि दुनिया के क्रिएट होने से पहले उनकी जो हालत थी ना, वैसी हालत कर दी मैंने उनको, यानी बड़ा बेतरतीब ढंग से मैंने टूथब्रश ढूंढना शुरू किया, हर चीज को इधर उधर फेंकना, और बहुत मैसिंग करने लगा मैं, बहुत जो है गलत तरीके से ब्रश को ढूंढ रहा था। एंड व्हेन केओस रेन्ड, और केओस का मतलब होता है भाई जब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन लगा लो, केओस उसको बोलते हैं, शोरगुल का माहौल है, शांति नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है आसपास, उसको केओस बोलते हैं। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, मुझे कम से कम 18 बार जॉर्ज का और हैरिस का टूथब्रश मिला, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा एक बार भी नहीं मिला। फिर मैंने चीज़ों को दोबारा एक एक करके वापिस रखा, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, मैं हर चीज़ को पकड़ता और उसको हिलाता, कहीं इसके अंदर तो नहीं है। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रीपैक्ड वंस मोर, तब मुझे चीज़ों को चेक करते वक्त वो एक बूट के अंदर मिला मेरा टूथब्रश, फिर मैंने उस टूथब्रश को निकाला, दोबारा रीपैक किया। जब मेरा काम पूरा हो गया, जॉर्ज ने पूछा क्या तुमने साबुन पैक कर ली है, साबुन डाल ली है। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट, मैंने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी मेहनत से मैंने पहले पैकिंग करी, ठीक है, फिर मैंने चेक करा, फिर मैंने बैग दोबारा खोला, ठीक है, फिर मैंने टूथब्रश ढूंढा,
इतनी मेहनत के बाद बैग दोबारा पैक हुआ है, साबुन चेक करने के लिए मैं नहीं दोबारा खोलने वाला। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने उस बैग को स्लैम यानी जोर से मारा उस बैग को और उसको स्ट्रैप कर दिया, बंद कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट, और फिर मुझे याद आया तूने अपने चश्मे भी अंदर ही पैक कर दिए, वो तो तू डेली लगाता है, उनको तो निकाल। फिर मुझे दोबारा बैग को खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, रात को 10:05 पे आखिरकार बैग मेरा बंद हुआ। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और फिर हैम्पर्स रह गए थे। हैम्पर्स यानी बास्केट्स वगैरह में कुछ सामान लेके जा रहे होंगे वो, ठीक है, खुले में जो सामान बैग्स, खुले बैग्स में जो सामान लेके जा रहे थे उनकी पैकिंग करनी रह गई थी, बैग पैक हो चुका था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। हैरिस कहता है कि 12 घंटे से कम का समय रह गया है हमारी टूर शुरू होने में। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, और उसने कहा कि तुमने बैग पैक कर लिया, ठीक है, अब बाकी का जो हैम्पर्स का काम है ना वो मैं और जॉर्ज कर लेंगे, ठीक है। हैरिस कहता है आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, और अब जेरोम बैठ गया आराम से, जॉर्ज और हैरिस हैम्पर्स की पैकिंग करने लगी। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब उनका मन नहीं कर रहा था काम करने का, ठीक है। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, देखो ये काम ऐसे ही किया जाता है, तेरे को कह तो तू रहा था पैकिंग मेरे को आती है, मैं तो दुनिया में सबसे काबिल इंसान हूँ पैकिंग करने में, इस तरीके से पैकिंग की जाती है। इशारों इशारों में अपने जेस्चर्स से मुझे ये दिखा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा, लेकिन उनकी हरकतों से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे वो सिखाना चाहते थे कि ऐसे करते हैं पैकिंग, क्या तूने इधर उधर सारा मैसअप कर दिया था, ऐसा वो मुझे दिखाना चाहते थे। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने उनके इशारों पे उनकी हरकतों का कोई जवाब नहीं दिया, उनके जेस्चर का कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ वेट किया, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को अच्छे से जानता था और मुझे मालूम था कि ये भी मैसिंग जरूर से ज़रूर करेंगे, गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जॉर्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में हैरिस सबसे बुरा पैकिंग करने वाला है। तो यानी वो अपने दोस्तों को कह रहा है, जॉर्ज और हैरिस को कह रहा है कि इन दोनों को पैकिंग का पी भी नहीं आता, बहुत बेकार है पैकिंग करने में। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एटसेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। फिर मैंने देखा कि इनको क्या क्या पैक करना है, प्लेट, कप, केटल, बॉटल, जार, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टमाटोज, इतनी सारी पैकिंग करनी है इनको हैम्पर्स में, और मुझे पता था कि मुझे मज़ा आने वाला है इनकी पैकिंग करने के तरीकों से। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने सबसे पहली जो हरकत करी उन्होंने कप तोड़ दिया पैकिंग करते हुए। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली गड़बड़ उन्होंने करी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा कि वो आपको आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि जितनी मैसिंग जेरोम ने की है पैकिंग करते हुए वो तो कुछ भी नहीं है, गड़बड़ तो हम करके दिखाएंगे, पैकिंग में कितनी गड़बड़ की जा सकती है, ऐसा उनका इंटेंशन रहा होगा, यानी मजाक बना रहा है जेरोम उनका, ठीक है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट, हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटरों के ऊपर रख दिया और टमाटरों का कचुम्बर निकल गया, टमाटरों का रस निकल गया पूरा। दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, उनको चम्मच से खुरेद के वो जो टमाटर था वो बैग से, हैम्पर से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अगली शरारत, अगली गड़बड़ जॉर्ज करने वाला था। ही ट्रॉड ऑन द बटर, वो उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया या बटर के ऊपर बैठ गया, जो भी काम किया उसने, ठीक है, बटर के ऊपर फिसल गया वो। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, ना उनका मजाक बनाया। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ टेबल, मैं उनके पास आ गया और टेबल के कोने पे आके बैठ गया, उनके और ज़्यादा पास से मजे लेने के लिए, उनको देखने लगा मैं, ठीक है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मेरे कुछ कहने से वो जितना इरिटेट होते, इससे ज़्यादा इरिटेट वो मेरी इस हरकत से हुए कि मैं उनके पास आके बैठ गया उनको चिढ़ाने के लिए। आई फेल्ट दैट, मुझे लगा कि वो इरिटेट हो रहे हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, उन्होंने चीज़ों के ऊपर पैर रखना शुरू कर दिया। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, अपने पीछे चीज़ें रखना शुरू कर दिया, यानी चीज़ रखते फिर उसके ऊपर बैठ जाते। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और फिर वो उनको चीज़ उनको मिलती नहीं, मिलती कैसे, वो खुद उसके ऊपर बैठे हुए होते। एंड दे पैक्ड द पाइज एट बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, फिर उन्होंने क्या किया, पाइज को, खाने की चीज़ होती है पाइज,
उसको सबसे नीचे रख दिया और बाकी चीज़ों को ऊपर रख दिया, और स्मैश द पाइज इन, और उन टमाटर की तरह पाइज को भी स्मैश कर दिया, उनका कचुम्बर निकाल दिया, उनका जो है बिल्कुल पिचका दिया, उनको खाने लायक नहीं छोड़ा उनको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास का साइंस का, मैथ्स का, एसएस का काफ़ी कंटेंट हमने अवेलेबल करवाया है अपने चैनल पे। उसका प्लेलिस्ट लिंक, साइंस का अलग से, एसएस का अलग से, इंग्लिश का अलग से, मैथ्स का अलग से, प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाने से पहले एक बार आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर चेक करें। आपकी क्लास के ज़्यादातर चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।